अस्सलाम वालेकुम। इस पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा शेरवानी और आज की पॉडकास्ट बहुत अहम एक तरह से कह सकते हैं क्योंकि मेरे साथ आज मौजूद हैं बिज़नेस वाइज पाकिस्तान में और मोस्टली कराची में इनका बहुत बड़ा नाम है और ही इज़ द CEO ऑफ टोयोटा हाईवे मोटर्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही इज़ द CEO ऑफ हब रैली स्पॉन्सर्ड बाय टोयोटा हाईवे मोटर्स एंड शेरवानीज़। तो बिज़नेस पे हम कभी किसी और एपिसोड में बात करेंगे क्योंकि इनकी बिज़नेस पे बहुत इंसाइड और टैक्टिक्स इनको मालूम है, लेकिन आज स्पेशली हम हब रैली को टारगेट करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं अभी शुजात शेरवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और उम्मीद करते हैं आपसे ये गुफ्तगू अच्छी रहेगी। हम स्टार्ट करते हैं कि वाई हब रैली, क्योंकि मोटर क्रॉस इवेंट है। तो आपने मोटर क्रॉस क्यों और स्पेसिफिकली ऑफ रोड? हालांकि आपके पास क्रिकेट है, स्पोर्ट्स में और फुटबॉल है, हॉकी है, जिनकी लाइफ बहुत बड़ी यानी बहुत तवील हिस्ट्री है। आपने ऐसा ही स्पोर्ट्स क्यों लिया जिसकी लाइफ भी 30 साल है और लोगों को इतनी इसके बारे में मालूमात नहीं है, वो भी पाकिस्तान में? ऐसा क्यों? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच हमज़ा साहब, आपने हमें मौका दिया। हमने टाइम नहीं दिया बल्कि आपने हमें मौका दिया और ख़ासकर हम आपका चैनल देख रहे हैं माशाल्लाह। जिस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि कुछ टाइम बाद हमें आपसे वक्त लेना पड़े। तो थैंक यू। आज का टाइम हमने क्यों सेलेक्ट किया? बिकॉज ऑफ आज आपको पता है कि हमारे पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 9th हब रैली की। बिल्कुल। और सुबह से माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस था, बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से आप समझ लें कि बिफ़ोर हम जो रेस करते हैं उससे पहले का एक इंट्रोडक्शन होता है। अब रहा सवाल दूसरा आपका कि आपने ये स्पोर्ट्स क्यों चूज़ किया। तो हमजा बेसिकली बात ये है क्योंकि हमारा बिज़नेस जो है वो मोटर स्पोर्ट्स है। जी। और बिज़नेस हमारा जो है ऑटोमोबाइल्स है। तो हमारी चूजिंग भी जो थी ना वो मोटर स्पोर्ट्स की थी। वो उसकी बेसिक वजह ये थी कि हम गाड़ी बेचते हैं, गाड़ी सही करते हैं और गाड़ी को नई और पुरानी गाड़ी बेचते हैं। तो उसी से हमने रिलेटेड एक फ़न देखा और उसके मुतालिक हमने सोचा कि ये बेस्ट ये है कि इस स्पोर्ट्स को चुना जाए और इस स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में इंट्रोडक्शन कराया जाए। बेसिकली ये स्पोर्ट्स, मोटर स्पोर्ट्स दुनिया में तो बहुत फेमस है और आपको पता है एक हम ऑफ रोडिंग के ऊपर काम करते हैं। तो एक डकार रैली का आपने नाम सुना है जो दुनिया में बहुत बड़ी रैली होती है। और वो डकार रैली जो है वो दुनिया में पहले तो सिर्फ फ्रांस में हुआ करती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये मिडल ईस्ट में इसका दायरा बढ़ गया है और इसकी प्रिपरेशन पूरे साल होती है और जाके फिर कहीं ये 1 महीना 1.5 महीने 40 दिन के ऊपर मुयस्सर होती है। पाकिस्तान में इस स्पोर्ट्स को आए हुए भी ज़्यादा अरसा नहीं, 30 से 35 साल हुए हैं। जी। और आपने इस स्पोर्ट्स पे बड़े नाम सुने होंगे, लेकिन आपने एक नाम सुना होगा नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान, रॉनी पटेल, ठीक है ना। ये वो नाम है जिन्होंने इस मोटर स्पोर्ट्स को बहुत मशहूर किया है। बिल्कुल। तो हमारा क्योंकि टोयोटा से हमारा ताल्लुक़ है और हम शेरवानी मोटर्स के नाम के साथ हैं और टोयोटा पिछले 10 साल से, तो हमने और इस रेस में क्योंकि ज़्यादातर रेसों में टोयोटा ही चलती है तो हमने क्यों ना सोचा कि इन टोयोटा के मुतालिक लोगों को बताएं, इसकी सेफ्टी के मुतालिक बताएं और इसकी स्पोर्ट्स से रिलेशन बताएं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 9 साल से हम ये मोटर स्पोर्ट्स में हैं जो हम अरेंज कर रहे हैं, इवेंट अरेंज कर रहे हैं हब रैली के नाम के साथ। तो आप ही देखते ही हैं सब चीज़ें आपने इसके हब रैली के मुतालिक सुनी होंगी। बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स है, पॉपुलर रेस होती है ये। हम बड़े ही हब रैली सुन के, यानी जब से हम अक्ल आई है, जब से हम हब रैली का नाम सुन रहे हैं। हब जो है वो अगर हम आप नाम पे जाएँ, हब एक बलूचिस्तान का एक छोटा सा रूरल एरिया है। हब वो भी बलूचिस्तान में क्यों चुना आपने? हालांकि सिंध, क्योंकि हम रहते सिंध में बहुत सी जगह हैं, बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ आप करा सकते थे। पंजाब में जा सकते हैं, पंजाब में बहुत आवाम है। बलूचिस्तान क्यों आपने टारगेट किया? हाँ, बेसिकली बलूचिस्तान का चूजिंग में 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हम खुद सिंध से हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन बलूचिस्तान से भी हमारा ताल्लुक़ कोई 30 साल पुराना है और वहाँ हमारी ज़मीनें हैं। और एक मशहूर फॉर्म आपने सुना होगा शेरवानी फॉर्म, तो देयर आर शेरवानी फॉर्म, तो वहाँ हमारी अपनी लैंड्स हैं।
तो क्योंकि इसमें ना बहुत बड़े ट्रैक की ज़रूरत होती है। ये कोई एक ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है कि क्रिकेट की तरह एक ग्राउंड में या हॉकी की तरह एक ग्राउंड में हो जाए। इसके लिए कम से कम भी जो हमने आज से 10 साल पहले ट्रैक बनाया था वो 10 किलोमीटर का बनाया था। 10 किलोमीटर का मकसद आपके पास 250-300 एकड़ लैंड होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इसकी तो जो रेसें हमारे पाकिस्तान में भी बड़ी रेसें होती हैं, चोलिस्तान है, जलमक्सी है, इसी तरह जनाबे वाली और ठल रैली है, और अब हमारी एक तरह से थर रैली भी है। जी। ये कोई 100-100, 150-150, 200-200, 250-250 किलोमीटर की होती हैं। तो इनमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट अपने ट्रैक्स देती है, अपनी जगहें देती है। लेकिन बलूचिस्तान में क्योंकि हमारे अपनी लैंड थी और उस लैंड के ऊपर हमने अपना प्राइवेट ट्रैक बनाया, और वो ट्रैक का नाम मैक्सडट अरीना हमारा अपना पर्सनल ट्रैक है। तो उस ट्रैक का नाम है, और उस पर हमने चूज़ इसीलिए किया कि बलूचिस्तान है, गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं लेनी, अपना ट्रैक है, अपनी जगह है, सामने फार्म है, लोगों के रहने के लिए भी गुंजाइश है, लोग रह सकते हैं आके और फ्रेश हो सकते हैं और जाके रेस करके। और क्योंकि बलूचिस्तान तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हब क्योंकि कराची से नियरेस्ट है, जी। तो कोई 1 घंटे की ड्राइव पे तो लोग सुबह जाते हैं और शाम को रेस करके आ जाते हैं। बिल्कुल। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बलूचिस्तान को भी आवाज़ मिल जाती है कि रैलीज़ में अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान को भी आवाज़ मिल जाती है कि हमारे पास भी अपनी रैली हमारे पास होती है। और जहाँ तक बात की जाए 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, तो हमारे जो ट्रैक है इस दफ़ा 50 किलोमीटर का ट्रैक आपने बनाया। जी, हम क्योंकि वो हम शेरवानी फार्म के नियरेस्ट करते थे, लेकिन लोगों की डिमांड आई कि थोड़ा सा ट्रैक बढ़े जी, तो अब हम थोड़ा सा आगे चले गए गडानी पे जी। और गडानी पे जो हम ट्रैक पे चले गए वो 50 किलोमीटर का ट्रैक है। और उस ट्रैक पे सबसे बड़ी खसूसियत जो है, और जो कि ना सिंध में अवेलेबिलिटी है इस तरह की, क्योंकि आपको डेजर्ट, आपको माउंटेन, आपको डर्ट, आपको समंदर, ये हमारी उस रेस में और हमारी हब रैली की रेस में ये सब कुछ शामिल होता है। कोई 50 किलोमीटर में कोई 10-10, 8-8 किलोमीटर के पैचेस हैं जो कि 50 किलोमीटर पे जाके बनते हैं। तो हम कह सकते हैं एक तरह से ये, अगर हम क्रिकेट में टेस्ट मैचेस की बात करें, वनडे की बात करें, तो हब जो है, हब रैली वो T20 बन चुका है। T20 फॉर्मेट है इस रैली का, जो कि बहुत लोग पसंद भी करते हैं। कुछ होंगे ना पसंद करने वाले, लेकिन बहुत से लोग पसंद करते हैं कि यार एक दिन में ही पूरा ट्रैक कंप्लीट हो जाता है, और क्योंकि किलोमीटर भी कम होते हैं तो कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। तो एक तरह से एक मज़ेदार तरह का इवेंट बन जाता है। लेकिन ये मज़ेदार बनता है, साथ के साथ लोग डरते भी हैं बहुत, क्योंकि ये ऐसा स्पोर्ट्स है कुछ भी किसी वक्त हो सकता है कि कोई गाड़ी पलट जाए और कोई पेट्रोल का लीकेज हो जाए। तो सेफ्टी भी इस स्पोर्ट्स का बहुत अहम हिस्सा है। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी डेफिनेटली हमजा, देखें सेफ्टी तो जो है ना वो हर स्पोर्ट्स पे है। आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में आपने हेलमेट पहना होता है, शिंगार्ड्स डाले होते हैं, आपने गार्ड पहना हुआ होता है, पैड्स पहने होते हैं कि बॉल ना लग जाए, हालांकि बड़ी छोटी सी बॉल होती है। बिल्कुल। और इसी तरह हॉकी के अंदर भी सेफ्टी होती है। हर स्पोर्ट्स में सेफ्टी एलिमेंट मस्ट है। आप सेफ्टी नहीं होगी तो फिर बेकार है, फिर स्पोर्ट्स का मज़ा ही नहीं है। बिल्कुल। तो इस स्पोर्ट्स का भी हुस्न ये है कि ये गाड़ी के अंदर ड्राइवर्स का कमाल होता है, और गाड़ी अपनी एक अहमियत रखती है, लेकिन आपने इंग्लिश में एक मुहावरा सुना है, मैन बिहाइंड द गन। तो जो ड्राइवर होता है ना वो उसके पीछे होता है, उसके भी अपना एक फ़न होता है, लेकिन इसके अंदर भी सेफ्टी मस्ट है। उसके अंदर गाड़ियाँ उलटती हैं, रिस्क होता है, लेकिन गाड़ियाँ इंश्योर्ड भी होती हैं, नुकसानात होता है, लेकिन गाड़ियों की सेफ्टी जो है, जो लोग होते हैं वो भी हेलमेट पहने होते हैं, सीट बेल्ट लगाए होते हैं, और उन्होंने बाज़ दफ़ा आपको जो किट्स होती हैं वो भी फायर प्रूफ किट्स होती हैं, और उसके साथ साथ रोल गेजेस जो होते हैं गाड़ी के अंदर वो बड़े अहम होते हैं जी। अगर गाड़ी उलट जाती तो उनको रोल गेजेस के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता कोई नुकसान का, जानी नुकसान का अंदेशा कम से कम होता है। बिल्कुल। तो यानी आप लोग ड्राइवर से भी ऐसा कोई करते हैं कि कोई रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी करें जब भी आप एलिजिबल हैं ड्राइव करने के लिए, जिसमें प्रोटोकॉल्स गाड़ी के आ जाते हैं, ड्राइवर का एक्सपीरियंस आ जाता है? डेफिनेटली, क्योंकि लोगों का शौक़ तो बहुत होता है, एक दफ़ा जो ट्रैक पे चल जाता है उसका बड़ा शौक़ होता है, लेकिन जब तक उसमें सेफ्टी पूरी नहीं होती तो हम अलाउ नहीं करते। अब हमारे पास हबरेली में कोई 200-250 एंट्रीज़ आती हैं, लोग आते हैं, लेकिन एक दिन पहले उन गाड़ियों का चेकअप होता है, उनकी पावर, उनके ब्रेक्स, उनके इंजन, ड्राइवर का लाइसेंस, ठीक है जी, उनका आइडेंटिटी कार्ड, उसके बाद गाड़ी चेक होती है। गाड़ी के अंदर भी जिस तरह गाड़ी सिर्फ सेफ्टी के चेक होने के साथ साथ इसमें जो हमारी रेस होती है उसमें उसके कई तरह की गाड़ियाँ होती हैं और कई तरह के ड्राइवर्स होते हैं। लाइक
जैसे प्रीपेड्स होती हैं, प्रीपेड्स के अंदर गाड़ी बनाई जाती है मुकम्मल तौर पे, उसके अंदर गाड़ी में सस्पेंशन पूरे डाले जाते हैं, इंजन्स डाले जाते हैं, उसके अंदर स्प्रिंग्स डाले जाते हैं, और एक स्टॉक कैटेगरी होती है कि जो गाड़ी जैसी है उसी स्टॉक में। इसी तरह उसके अंदर कैटेगरीज़ में हमारे पास कोई 7-8 कैटेगरीज़ की रेस होती है। 4 स्टॉक की कैटेगरीज़ की रेस होती है, 4 प्रीपेड की कैटेगरीज़ की रेस होती है। और आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे थे, हमने इस दफ़ा 2 कैटेगरीज़ और बढ़ाई हैं। लेडीज़ कैटेगरी बड़ी फेमस है हबरेली में, काफ़ी सारी ख़वातीन, अभी तो 5-7 ख़वातीन हिस्सा लेती हैं। उनमें भी 2 स्टॉक और प्रीपेड। और एक कैटेगरी हमने ओल्ड ड्राइवर, जो इस ड्राइवर 30 साल 20 साल 25 साल पहले जो रेस किया करते थे, तो वो वेटरन्स ड्राइवर की भी एक हमने हमने इसमें एक वेटरन्स ड्राइवर की भी कंडीशन डाली है। तो आप किस कैटेगरी में चलाएंगे गाड़ी? देखिए, मैं तो पिछले 10 साल से रेस नहीं करता। लेकिन इस दफ़ा वेटरन्स में कोशिश करूँगा कि वेटरन्स में चलाऊँ, क्योंकि अबव 62-63 एज के ड्राइवर्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगा चलाऊँ। लोगों को इख्तलाफ ना हो जाए कि यही अपनी रैली में चला रहे हो, यही अगर जीत गए। देखें, बात उनकी बिल्कुल ठीक है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऑर्गेनाइज़र जो है वो उसको पार्ट नहीं हिस्सा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये रैली बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसके अंदर हम ऑर्गेनाइज़र हैं, लेकिन जो ज्यूरी है वो एक बिल्कुल सिंध मोटर स्पोर्ट्स बोर्ड है, वो ज्यूरी है। उसके साथ साथ टेक्निकल एक कमर्शियल टीम है, वो पूरी टीम अलहदा है। इसी तरह रैली ऑर्गेनाइज करने के लिए, ट्रैक बनाने के लिए वो टीम अलहदा है, और उसको उस पर रेस मैनेजमेंट एक अलहदा है। तो ये सब कुछ अलहदा है। और अब ना हमने उसमें ट्रैक बनाया है, ना हमने, हम वो सब कमर्शियल लोगों ने बनाया है, तो उस पर इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। अब तो जैसे जैसे नवा एडिशन आ गया और भी लोग आपके साथ साथ हैं। जब आपने शुरू किया था, यानी जब पहले दूसरा एडिशन था, बहुत से लोगों को पता नहीं था, बड़े रेसर्स आना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये इतना छोटा इवेंट है, इसमें इनको ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो क्या क्या आपको डिफ़िकल्टीज़, क्या क्या मुश्किलात पेश आई जिसको आपने ओवरकम किया, और माशाल्लाह से अब इतना बड़ा इवेंट आप करने जा रहे हैं? हमजा, अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रांड है, और सबसे बड़ी बात, ये ब्रांड पहले दिन से बना जी, क्योंकि हमारे जो रेसर ड्राइवर हैं उनको पता था। जैसे आप क्रिकेट में देखें ना, 5 दिन की टीम का मज़ा कुछ और होता है, गेम कुछ और होता है, वन डे फुल डे का मज़ा कुछ और होता है। लेकिन ये जो हमारा ट्रैक था ना, ये बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक था जी। और इस ट्रैक पे सबसे खुसूसी ये थी कि जो पहले रेस हुआ करती थी, और अब भी कोई 50 किलोमीटर में से 25 किलोमीटर सामने होता है, लोगों को नज़र आ रहा होता है, गाड़ियाँ ट्विस्ट करती हुई, गाड़ियाँ दौड़ती हुई, गाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हुई। लेकिन बड़ी जो रेसें होती है ना, उसमें जब गाड़ी निकल जाती है उस वक्त नज़र आती है, और गाड़ी जब आ रही होती है नज़र आ रही होती है जी। तो क्योंकि हब पे जहाँ पर ये ट्रैक है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि उन पहाड़ों पे लोग बैठ के उन रेसों को देख रहे होते हैं, पूरी रेस नीचे नज़र आ रही होती है। इसी तरह समंदर के कॉर्नर्स पे बैठ के पूरी रेस नज़र आ रही होती है। और इसमें हमारे तमाम पुराने ड्राइवर्स और लेजेंड्स की ख्वाहिश होती है कि इस रेस में आए। माशाल्लाह आप देखते हैं, हम ट्रॉफीज़ भी बहुत अच्छी देते हैं, इसके अंदर कैश मनी भी हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। हमारे साथ आपको पता है कि टोयोटा कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और वो टोयोटा कंपनी बड़ा सराहती है हमें कि आप मोटर स्पोर्ट्स का ये इवेंट करते हैं। हालांकि आपको पता है, अभी आप देखें 50 डीलर हैं टोयोटा के, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता। ये हिम्मत हमारी होती है, कोशिश हमारी होती है, क्योंकि बेसिकली शौक भी है। तो इसमें मुश्किलात तो ज़ाहिर होती हैं, लेकिन उनको हमने मुश्किलात को ना कभी मुश्किलात समझा ही नहीं, हमेशा उसको बड़ा एक तरह से अपना पैशन समझ के किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज बड़ी कामयाब है। एक बात सराहने की भी है कि आप ये इवेंट इस दौरान करा रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ चल रही है, और पॉलिटिकल हालात भी पाकिस्तान के बदतर होते जा रहे हैं, और बाकी हालात भी बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन आपने अपना काम नहीं छोड़ा। आपने करा है कि इस साल हमें लाजमी करनी है, चाहे आए ना आए, लेकिन हमें अपना कारवां जारी रखना है। तो ये बात बहुत सराहने की है, और ये बात बहुत अच्छी है। यानी लोगों को इससे सबक सीखना चाहिए कि आपने जब एक काम शुरू कर दिया है तो यू मस्ट कैरी इट ऑन। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट में आपको, अगर आप बैट्समैन हैं, आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो ये काम आपको सीखना चाहिए, और ये काम पे आपको अमल करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपके से एक और सवाल पूछूं कि जो हमारे यंग ड्राइवर्स हैं, बहुत से लोग अगर ये देखेंगे, उनको ख्वाहिश होगी कि हम चलाना चाहते हैं, यूथ बहुत इन होगी, तो उनके तरह उनको आप क्या राय देंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि देखें ये गाड़ी का ही गेम है, और हमारे पास रेस 4 व्हील की होती है। तो मैं यही कहूँगा कि जिनके पास भी 4 व्हील है, तो हबरेली बेसिकली एक नर्सरी है, वहाँ के सीखें।
जी। देखें, अभी चलाने से पहले एक रेस देखें, रेस होती क्या है, रेस में ड्राइवर चलाता कैसे, और इसमें बेसिक जो इवेंट होता है स्टॉक कैटेगरी, उसमें अपना पहला एंट्री करें, गाड़ी को चलाएं, और इंशाल्लाह जब आप ट्रैक पे आएंगे और 5-10 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे तो ख़ुद ब खुद शौक़ पैदा होगा। अब इसमें एक चीज़ और भी, हमारे इसमें एक ट्रैक, हमारे पास छोटा ट्रैक होता है जी, फास्ट फन के नाम से, और वो जापानीज़ उसको, उनके यहाँ जापान में इस किस्म के जो ट्रैक होते हैं वो गाड़ियों के ट्रायल बेसिस के लिए होते हैं, 4 व्हील ट्रायल, तो वो भी ट्रैक है हमारे पास जी। तो हम लोगों को कहेंगे वो आएँ, और हम अपनी गाड़ियाँ जो ख़ासकर आप देखते हैं हमारे पास टोयोटा की रेवो हैं, वीगोज़ हैं, और फॉर्चुनर्स हैं, और अब उसके अंदर एक नई रॉकोज़ हैं, उनकी ट्राई भी होगी, वहाँ चलाएं भी, गाड़ी की पावर भी और अपनी पावर भी वहाँ चेक करें आके लोगों को। यानी आप फिर इस तरह आप अगर कोई गाड़ी में इंटरेस्टेड है, क्या गाड़ी में कितनी पावर कैपेसिटी है, तो उससे भी रेसेस आप देख सकते हैं, उससे भी पता चल सकता है कि यार इस गाड़ी में कितनी जान है, और बहुत एक तरह से यूज़फुल हो सकता है। और अगर साथ साथ अगर आप जानना चाहते हैं ये रैली कब प्लेस हो रही है, तो मेन रेसेस 27 मार्च को हैं और 26 मार्च को रैकी है। जी हमजा, ये क्योंकि अभी ट्रैक बन चुका है माशाल्लाह, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने ये ऐलान किया, और हम ट्रैक वेडनेसडे या थर्सडे से खोल देंगे रैकी के लिए, तो जाएं वहाँ रैकी करें, घूमें फिरें, देखें ट्रैक को। और 27 का हमारा मेन इवेंट है जी। और 26 को हम इंशाल्लाह ताला गाड़ियों पे टैकिंग करेंगे, गाड़ियों को चेक करेंगे, ड्राइवर्स को चेक करेंगे, और हम अपना जो ट्रैक है उसके जो टेस्ट एंड ट्रायल के लिए खोलेंगे। लोग सैटरडे पूरा डे लगाएं, और संडे को इंशाल्लाह ताला रेस होगी, 8 बजे रेस शुरू हो जाएगी। तो पहले हम स्टॉक कैटेगरी की रेस करेंगे इंशाल्लाह 2 घंटे में, और 2 घंटे के बाद प्रिपेयर्ड होगी, और स्टॉक के फ़ौरन बाद हमारे पास, बल्कि सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ शुरू होगी, फिर स्टॉक चेंज होगी, फिर प्रिपेयर्ड शुरू होगी, और उसके बाद हम इसमें मोटर बाइक की रेस भी करेंगे। अच्छा। हाँ, मोटर बाइक, क्योंकि लोगों की बड़ी डिमांड है, वो इलाका है ना, तो थोड़े हमारे जो बेचारे जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं उनका भी शौक़ है राइडर्स का कि हमें गाड़ियों के लिए मौका दें। उनके लिए हमने अच्छी एक ट्रॉफीज़ भी रखी हैं, कैश मनी भी रखी है। तो सबसे आखिर में हम इंशाल्लाह ताला कोई 4 बजे मोटर बाइक की रेस भी करेंगे, और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि उसमें हल्ला गुल्ला होगा और साथ के साथ होंगे सब। हाँ बिल्कुल, वो हल्ला गुल्ला, क्योंकि दिल तो सबका है ना जी, तो हल्ला गुल्ला भी होगा, और बड़े अच्छे इनामात भी होंगे, और हम आपके इस चैनल के तवस्सुल से सबको इनवाइट करेंगे, वहाँ आएँ। 27 को एक बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट भी है, लोग खाने की चीज़ें भी वहाँ से ले सकते हैं। अगर रात को आपने 26 को या 25 को नाइट स्पेंड करनी है, तो वहाँ पर समंदर के साथ लोगों ने कैंप्स लगाए हुए हैं। आप अपने कैंप लेके आएँ, अपनी चीज़ें लाएं, खाना पकाएं, चीज़ें बनाएं, घूमें फिरें। बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, एक तरह से एक मेला है। एक ट्रिप आप अगर आपको प्लान करनी है, आपको कहीं जाने का हो रहा है, तो आप ट्रिप एक तरह से यहाँ प्लान कर सकते हैं। आपको यकीनन मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको मज़ा ज़रूर आएगा। जी, और फिर सेफ्टी सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसमें इंशाल्लाह ताला हमारे पास कोर कमांडर बलूचिस्तान आ रहे हैं, चीफ गेस्ट जी, तो उस हवाले से सेफ्टी भी है। और बलूचिस्तान का अपना इवेंट है, अपना घर है, लोगों का अपना इवेंट है, लोगों को ख़ुद देखना चाहिए। इससे टूरिज़्म डेवलप हो रहा है। आप जब वहाँ जाके इस रेस में सिक्योरिटी में चीज़ें देखेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप ख़ुद अपना कैंप लगा सकते हैं। और नियरेस्ट कराची से 1 घंटे की ड्राइव पे आपको ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और लोग शौकीन हैं लोग इस तरह, जैसे आप देख सकते हैं साहिबजादा सुल्तान के अपनी फॉलोइंग है, उस अगर वो कोई रेस में आते हैं तो मेरे ख्याल से 500-600 की तादाद में तो लोग आते हैं। और फिर नादिर मक्सी उनके इलाके के ही हैं, उनके MPA मेरे ख्याल से हैं, तो उनके भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है वहाँ पे, तो आवाम तो ज़रूर आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मोर डिटेल्स देखें, या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, या फिर रैली वाले दिन लाइव इवेंट देखना चाहेंगे, तो मैं इसकी लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपको हम इनवाइट करते हैं। और आखिरी पैगाम बिल्कुल बिफोर साइनिंग ऑफ क्या देना चाहेंगे आप? भाई मैं तो पैगाम ये देना चाहूँगा कि कोई भी स्पोर्ट्स हो, हर बंदे को स्पोर्ट्स करना चाहिए जी। जो पढ़ना लिखना है वो अपनी तरफ है, ज़ाहिर है, उसके बाद आप अपने फैमिली को टाइम दें, लेकिन उसके साथ साथ अपने लिए 1 घंटा 2 घंटे ज़रूर निकालें। आप ग्राउंड में जाएं, आप हॉकी खेलना चाहें, फुटबॉल खेलना चाहें, इवन आपने सिर्फ जॉगिंग करनी है, आपने सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, या आपने मोटर स्पोर्ट्स करना है, आपने बॉक्सिंग करनी है, कोई भी हर आदमी को 1 से 2 घंटा स्पोर्ट्स रोज़ाना लगाना चाहिए।
वही घंटा या 2 घंटे आपकी अपने पर्सनल लाइफ के हैं, बाकी तो आप बिज़नेस के लिए कर रहे हैं, आप पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो अपनी इवेंट के लिए एक खुली आबो हवा में जाएं और कोई ना कोई स्पोर्ट्स करें, और स्पोर्ट्स से आप एक तरह से पूरा दिन की मेहनत के बाद आप में एक नई एनर्जी पैदा हो जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है आपको शुजात शेरवानी के साथ हम एक और एपिसोड कर सकेंगे जिसमें हम बिज़नेस के बारे में बात करें कि अगर आपको बिज़नेस स्टार्टअप करना है आप कैसे करें, और बाकी वो खैर बात की बातें हैं। लेकिन उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। आपसे मैं कुछ कोशिश करूँगा कि रैली की आपको स्निपेट्स दे सकूँ उस दिन की, और आप लोग जान सकें कि ये रैली क्या है। और अगर आपको बाकी मालूमात देखने तो आप लिंक में फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं हब रैली क्रॉस का। आप सबका बहुत शुक्रिया एपिसोड देखने का। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वन में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।